हेलो स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल था, जनरली हमने उसे 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। पूरे पीरियोडिक टेबल को आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया, उसके 4 ब्लॉक्स बना दिए अलग अलग। फर्स्ट इज कॉल्ड एस ब्लॉक, सेकेंड पी ब्लॉक, थर्ड डी ब्लॉक एंड 4 इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जितना भी पीरियोडिक टेबल है उसके जितने एलिमेंट थे उससे हमें 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एस पी डी एंड एफ। तो हम 1 बाय 1 इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं? व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट? तो इसकी डेफिनेशन है कि द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो एस सबसेल में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि जिसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 या 2, उसके लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 या 2 होंगे, तो हम पहचान लेंगे कि ये एस ब्लॉक है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2, 8, 18, लास्ट में 1 आ गया या 2 आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि अगर लास्ट में 1 या 2 आ रहा है मीन्स इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 या 2 होते। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप आते? तो जनरली ग्रुप फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक के एलिमेंट है। आपको बताया था मैंने एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं, क्योंकि जो एस सबसेल होता है इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए जो एस ब्लॉक होता है जनरली उसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप सेकंड। तो ये देखिए ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, इसे फर्स्ट और सेकंड कहते थे पहले। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इसमें केवल 2 ही ग्रुप होते हैं बस, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। और इसमें देखो एलिमेंट के नाम आपको याद दिख रहे थे, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। और सेकंड में था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। जो फर्स्ट ग्रुप है उसे कहते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्यों कहते हैं? कि जैसे हम इसे वाटर में डालेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, ये एल्कली बनाते हैं, बेस बनाते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट किसका है? एल्कलाइन अर्थ मेटल का। यानी जो ग्रुप सेकंड होता है इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ में मिलते हैं हमें जनरली, दैट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स अगर हम जैसे इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे, जो इसके ऑक्साइड होते हैं जनरली वो बेसिक होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप फर्स्ट, तो ग्रुप फर्स्ट में जो वैलेंसी होती है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, यानी इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। और जो ग्रुप सेकेंड है उसके लास्ट में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिक्स से याद कर लो, अगर ग्रुप सेकंड होगा तो उसकी वैलेंसी 2 और ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी 1। तो इसके जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122, यानी जो लास्ट के ऑर्बिटल होते हैं उसमें S में इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होगा। तो S में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं। अगर एल्कली की बात करेंगे तो उसमें होगा NS1, और एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेंगे तो इसमें होता है NS2, यानी NS1 से 2 कुछ भी हो सकता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था पहले फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का, तो आप देखोगे लास्ट में उसके NS यानी N मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। जैसे देखो आपको ये बताया था एल्कली मेटल ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें देखो हरीलाल ने की रब से फरियाद या हलीना की रूबी से फ्रेंड से। तो इसके देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 1s1, 2s1, 3s1, इनर्ट गैस है पहले, और लास्ट में NS1 आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप सेकंड देखो इसमें NS2 आ रहा है लास्ट में, देखो S2, हर एक के लास्ट में क्या आएगा? S2 आएगा। दिस इज कॉल्ड ग्रुप सेकंड एलिमेंट। ये है इनकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, वो कहाँ होती है? एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में होती है। सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं।
और इसमें जनरली मेटल, सॉफ्ट मेटल होता है। अगर आप ऐसे ही काटोगे तो क्या होगा, सोडियम है वैसे ही कट जाएगा। तो सॉफ्ट मेटल होते हैं जनरली। और मेटलिक करेक्टर और रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, रिएक्टिविटी या मेटलिक करेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जितना साइज बढ़ता जाएगा टॉप टू बॉटम, उतना रिएक्टिविटी और मेटलिक करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इनको हम प्योर स्टेट में क्यों नहीं मिलते हैं। जो नेचर में हम एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल को प्योर स्टेट में क्यों नहीं फॉर्म कर सकते हैं, यानी ये प्योर स्टेट में क्यों नहीं मिलते हैं। तो आंसर इज बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव। अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये किसी और के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और अगर किसी और के साथ कंबाइन होंगे तो क्या होगा, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। और ये लास्ट है इसमें कि इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे इससे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एटॉमिक साइज वगैरह, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है लो, बहुत कम होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको हम थोड़ी सी हीट देंगे, क्योंकि इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है या दो होते हैं, तो हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आराम से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। अब इसमें सेकंड आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट देखो, जितने भी ब्लॉक डिवाइड किए हैं जनरली वो किसके बेस पे किए हैं कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स कैसे कर रहा है। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एनी ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल। जो पी सबसेल है उसके किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है लास्ट वाला, तो उसे कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी सबसेल में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो NS2, ये तो फिल होगा लास्ट वाला, लेकिन NP1 to 6, यानी कि जो P होगा उसमें 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल इसमें कितने ब्लॉक हो सकते हैं, 6 ग्रुप हो सकते हैं, सॉरी। तो ग्रुप 13 to 18 यानी 6 ग्रुप इसमें इंक्लूड होते हैं, ग्रुप 13 to 18। और जो इनकी पोजीशन होती है वो होती है एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड में। एक्सट्रीमली राइट में पी ब्लॉक को रखा जाता है। ये आपको देखो 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब इसमें देखो मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं और मेटलॉइड भी आते हैं। जो बीच की लाइन दिखाई दे रही है आपको, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन, ये क्या है आपके मेटलॉइड है। तो एक मेटलॉइड लाइन खींचती है, इसके इधर मेटल है और इसके इधर नॉन मेटल है। तो इसमें मेटल भी आते हैं, कुछ मेटल हैं, मेटलॉइड्स आते हैं सारे, और लगभग क्या होंगे नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे देखो 13 ग्रुप हमने पढ़ा था, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो इसमें देखो सबसे 2s2, ये तो फिल है s के, लेकिन जो 2p है, 3p है, यानी जो p वाला है इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 13 ग्रुप। जो 14 ग्रुप होगा उसमें देखो सबके लास्ट में 2 आएगा, 2p2, 3p2, 4p2, 5p2, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें p2 में आ रहा है। तो पहले p1, फिर p2, फिर p3। जैसे 15 ग्रुप है, इसमें p3 में आएगा, देखो sp3, 2p3, 3p3, 4p3। तो क्या हुआ, पहले p1, फिर p2, फिर p3, फिर p4। अगर हम 16 में जा तो 16 में क्या होगा, p4, 16 ग्रुप में p4 आएगा लास्ट में। तो हर एक ग्रुप में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ग्रुप 17 है, इसमें देखो 2p5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर कर रहा है। 3p5, 4p5, 5p5। और अगर हम 18 ग्रुप की बात करेंगे तो देखो 2p6, यानी
पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 1 से लेके, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा ग्रुप इंक्लूड नहीं होते, केवल 6 होते हैं P1 से और P6 तक। इसीलिए इसका जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो NS, S तो पूरा फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से, P1 से लेके P6 तक कहीं भी आ सकता है। और S और P ब्लॉक के एलिमेंट को जनरली हम कहते हैं, कलेक्टिवली दोनों को मिला के हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी आप रिएक्शंस वगैरह देखोगे, जितनी सारी चीज़ें देखते हो, तो मेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो S और P ब्लॉक के ही इंक्लूड होते हैं। अभी भी आपने जितनी भी रिएक्शंस देखी होंगी पहले भी, जनरली वो S और P ब्लॉक एलिमेंट की ही देखी होंगी। तो इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव यानी रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, या नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं ज़्यादा। मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप और डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए मेटलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप इन जनरल वे में, जो हम आगे अब सारी जो ये प्रॉपर्टी है उससे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉन मेटलिक मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो मेटलिक का जस्ट अपोजिट है, यानी कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, ठीक इसका अपोजिट है। मेटलिक कैरेक्टर का उल्टा है नॉन मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटलिक मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये सारी प्रॉपर्टी हम जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें मेटलिक, नॉन मेटलिक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रुप 18 जो होता है उसे हम नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। क्यों कहते होंगे, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होते, तो इसको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। मीन्स ये क्या होते हैं, दिस इज हाईली स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसे नोबल या इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट मीन्स अनरिएक्टिव, जो रिएक्शन नहीं करेगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगी एंड टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी अभी बताया था, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो अभी हम इसके आगे इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन आता है कि नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर पे। ये ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर में जो ब्रोमीन होता है वो आपका किस में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। थैंक यू।